नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मानवाधिकार समिति की हुंकार, कर्मचारियों की नियमितीकरण से लेकर पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की बड़ी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में आज अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति ने एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र और राज्य सरकारों के सामने कई अहम मांगे रखी। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे के नेतृत्व में कर्मचारियों के अधिकारों, युवाओं के भविष्य और आम जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। समिति ने मांग की कि सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाए तथा विभागों में कार्यभार के अनुसार नए पदों का सृजन किया जाए ताकि कर्मचारियों को स्थायी रोजगार और सम्मानजनक अवसर मिल सके। इसके बाद ही नीट, यूपीएससी और पीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। समिति का कहना है कि लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। पत्रकार वार्ता में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर भी जोर दिया गया। समिति ने चुनाव आयोग को सरकारी दबाव से मुक्त रखने, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष और पूर्ण जांच के बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा उच्च पदों पर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। इसके अलावा रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के अधिकारों की रक्षा तथा नगर निगम द्वारा पुरानी सड़कों और पाइपलाइनों की मरम्मत कर स्थानीय समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की भी मांग की गई। जबलपुर से रिपोर्टर ब्रियाल रजक, श्रेय टीवी से। विगत दिवस पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ाई है। मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार थी, छोटे मोटे फर्जी हो या एफआईआर हुई हो या शिकायत हुई हो, हमें पता नहीं है, समाचार पत्रों में और आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान है, उनका पर्चा रद्द करवा दिया गया है और बीजेपी के लोग हाहाके मार के हंस रहे हैं। मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं मंत्री महोदय को, वो कह रहे हैं देखा हमने पहले ही कहा था कि हम ये सीट भी हम ही जीतेंगे। तो ऐसा मत करें, प्रजातंत्र का चीरहरण मत करें और चीरहरण करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। दल बदल विधेयक पारित जो हुआ है उसका कड़ाई से पालन हो। कोई भी अगर वो जो बीजेपी से चुनाव लड़ा है, अगर वो कांग्रेस में जाता है, उसकी सदस्यता तत्काल समाप्त होना चाहिए। जनता ने उसको पंजे पे या कमल पे वोट दिया, इसके लिए नहीं दिया तो तुम अपने फायदे के लिए दूसरे दल में चले जाओ। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो चुनाव आयोग है उसको निष्पक्ष होना पड़ेगा, नहीं तो अब चुनाव आयोग की बारी है। चुनाव के समय जो विशेष पावर होते हैं हम जेएनजी पैदा करेंगे, उनके सामने ले जाएंगे और बोलेंगे कि आप सुन रहे, नहीं तो गद्दी छोड़ो, नहीं हम लोग को जेल के अंदर डालो। दूसरी बात, आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरे देश में रेगुलर किया जाए, संविदा कर्मियों को रेगुलर किया जाए। नए नाम्स के आधार पर, नाम्स के लाते मैं कर्मचारी नेता हूँ इसलिए भाषा जानता हूँ, जो सृजन होता पदों का उसके आधार पर भर्ती की जाए। सीखे सिखाए लोगों को रेगुलर कर दो, नए लोगों से काम सिखाने लगो। कलेक्टर रेट सबको दो, सबके लिए महंगाई है, सबके लिए 2 जून की रोटी है, सबके लिए कपड़ा है, सबके लिए मकान है, सबके सम्मानीय जीवन समान अधिकार सबका है। हमारे यहाँ बरसात आ गई है, नालियाँ बज बजा रही हैं, 100 साल की नालियाँ पड़ी हैं, उनमें गंदा पानी पीने लोग मजबूर हैं। इंदौर में बहुत से लोग मर गए, जबलपुर में मर गए होंगे, पता ही नहीं है, आंकड़ा भी छुपा लिए जाते हैं। तो ये भी ना हो, अपराध हो रहे हैं दिन रात, एक सप्ताह 15 दिन। मेरे घर में ससुराल में चोरी हो गई, एक जन के यहाँ चोरी हो गई, डकैती हो गई सोरा में, आज तक नहीं पकड़े गए। अरे पुलिस विभाग के आकाओ, डीजीपी महोदय मकवाना जी को मैं पत्र फिर से भेज रहा हूँ, एक दे चुका हूँ, आईजी को दे चुका हूँ, एसपी जी को दे चुका हूँ। अगर आपके रहते आप कह रहे जागते रहो, दूसरी तरफ कह रहे चोरी करते रहो, ये नहीं चलेगा। अब तो भैया जनता जाग गई है, अब दल बल नहीं है, हम तो सब दल के हैं, सर्वदलीय हैं हम तो, और जरूरत पड़ेगी तो हम मानव अधिकार को ही बना देंगे राजनीतिक पार्टी। ध्यान रहे सरकारों का, कोई सरकार हो, क्योंकि जनता को अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोग आना चाहिए। अनपढ़ लोग वहां ना बैठे जिनको ज्ञान ही नहीं है कि ये क्या लिखा है इसमें, आंख मूंद के फाइल में दस्तखत न करें, गलत निर्णय ना लें। पढ़े लिखे लोग आए आगे, इसमें भी योग्यता हो। जब नौकरी में योग्यता होती है तो राजनीति में भी योग्यता हो। वहां भी 25 साल भर का वो न रहे, ये न रहे केस चलते रहे, केस भर बता दो इतने केस हैं, चुनाव लड़ते रहो। अरे वाह यार, बढ़िया राजनीति है।
हमने बता दिए 50 केस हम केस लड़ सकते हैं, 2 केस एक आध केस में सो गए तो आप आउट। ये नहीं होना चाहिए। नारी शक्ति अभी गया 2 माह पहले महिला दिवस, पूरी देश की नारियां इकट्ठी हो गई हैं झाड़ू डंडा लेके। अब नहीं चलेगी ये लाड़की बहना लाडली बहना। वो कह रही चूल्हा फूको तुम, रोटी बनाएंगे हम, जल जाए आग तो बता देना। इसी के साथ ही हमारा ईडी सीबीआई के द्वारा 10% 2-3% केस साल बोलते हैं, वो अधिकारी अगर गलत किसी के ऊपर केस दायर करते हैं तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा मानव अधिकार समिति दायर करेगी और सरकार भी यहाँ से लोगों पर कार्रवाई करे ताकि उनकी मनमानी न रहे। और हमारे यहाँ का जो स्विस बैंक में पैसा जमा है किसी का भी हो, वो पैसा आना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था सुधरना चाहिए। सम्मानी जीवन समान अधिकार हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीम, जय मानवाधिकार। अजय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति, नई दिल्ली, कैंप जबलपुर, मध्य प्रदेश। हमारे एक पदाधिकारी को मैं, वो साहित्यकार हैं, उनको प्रदेश महामंत्री बना के सुशोभित करता हूँ। एक और हमारे बीच में डॉक्टर के पूरे देश में जो ज्वलंत बन गया है कि हमारे देश में जनप्रतिनिधियों की कोई जात ही नहीं रह गई है। दल बदल तो चल ही रहा है। राज्यसभा में भी विगत दिनों किसी महिला ने, साउथ की महिला ने फॉर्म भरा। छोटे मोटे केस तो सब पे चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे तो बहुत सारे केस रहे होंगे, हटा दो उनको। मगर आप लोगों ने पता नहीं कैसे आपने सेट करके रखा है। चुनाव आयोग है, कई लोग कहते हैं चुनाव आयोग है, तो ऐसे चुनाव आयोग को भगाएं। देश में क्रांति आ रही है। दल बदल विरोधी कानून भी सख्ती से लागू हो। और अभी जो मीनाक्षी नटराजन, चाहे वो कांग्रेस के, चाहे बीजेपी में, चाहे कोई भी हो, अगर वो चुनाव लड़ रही हैं, योग्य हैं, तो इस तरह की बाधाएं बिना सिर पैर की, दोषी साबित भी नहीं हुई, झूठी आपने FIR करवा दी, तमाशा बना के रखा है। मुख्यमंत्री ठहाके मार के हंस रहे हैं। जग जीत लिया हमने। मोहन बाबू, बांसुरी थोड़ी सी धीमी बजाओ आप। राधा को जाने का आपके जाने का समय आ गया। अब राधा का विरह आपको देखने मिलेगा। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, इसको आप कवर करना चाहे करें, मैं तो बिंदास बोलूँगा। तो अब चुनाव आयोग जो पहले था वैसा होना चाहिए। चुनाव आयोग भी गलती करे तो उसके ऊपर भी नकेल कसी जाना चाहिए। ये सर्वोच्च न हो कि हम सर्वोच्च हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। पहली बात तो ये मैंने की, मैं घोर भर्त्सना करता हूँ केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश की सरकार की, जिन्होंने उसका फॉर्म रिएक्ट कर एक योग्य, जो गांधीवादी महिला जिसको लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिसको 5 लाख रुपए दिए गए थे, उसने उसमें से जितना खर्च हुआ बाकी का 25 लाख रुपए या जो भी राशि है केंद्रीय कार्यालय जमा कराई। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। सुधर जाओ, जनप्रतिनिधि हो, कपड़े नहीं उतरवा लें जनता से। साउथ में कपड़े उतार दिए सभी संगठनों के थलापति जी ने, धर दिया किनारे। मुख्यमंत्री बनाने के लिए हाथ पांव जोड़ना पड़े लोगों को। ऐसा कुछ मत करो। प्रजातंत्र में भरोसा है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, तो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करो। आप लोग रक्षक हो, आप लोग भक्षक क्यों बन रहे हो आप? फिर तो क्या अंतर रहा? वही मैंने एक दिन और कहा था, रावण वाली कहानी। एक ने 4 लाइन में पूरी रामायण लिख दी। बोले बताओ एक और। वो दोबारा फिर दोहरा रहा हूं, जय कब तक चले? उन्होंने कहा जब तक चले तब तक चले। ओके, पहले क्या बोला उन्होंने? जैसे तुम वैसे हम। गूढ़ अर्थ जैसे पूछा जाता था कोई जमाने में अपने ग्वालियर या वहां पहला कौन था, एक अभी नाम नहीं याद आ रहा, अकबर बीरबल कुछ ऐसी वो थी ना, जैसे तुम वैसे हम। मतलब जैसे तुम, सुग्रीव ने कहा तुम्हारी भी पत्नी को चुरा लिया, मेरी कोई जमीन खरीद रहा, कोई जेल में जा रहा, कोई बाहर आ रहा, कोई भाग रहा, कोई छुप रहा है, ऐसा करके अब प्रेस क्लब भी नहीं बचा है। क्या है जी सर? तो प्रेस की स्वतंत्रता भी रहे, प्रेस के लोगों को भी कम से कम उनका बीमा हो। उनके ऊपर दुर्घटना घटती है तो सब लोग, सरकार उनको जैसे दुर्घटना में 2 लाख 5 लाख दिया जाता है, उनको भी दिया जाए। उनके भी बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको उनके भी मानवाधिकार हैं। तो उनके लिए भी हम ऐसी व्यवस्था सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, केंद्र सरकार के मुखिया तक। वहाँ तक मेरी पहुँच है। पहुँच मतलब पहुँच जाता हूँ वहाँ। चिट्ठी दे के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो कोई रोक नहीं सकता।
परिचय भी दे देता हूँ तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री हो जाती है। 18 से वीआईपी सुरक्षा के लिए लिखा था, गरीब हूँ तो सुरक्षा नहीं ले सकता हूँ, तो भैया कहाँ से दूंगा मैं 25 की 75,000 एक 3 शिफ्ट में लगता है। तो कहीं कहीं हमें सुरक्षा भी दे देते हैं लोग। कभी मन आता है तो इसको गेस्ट हाउस भी मत दो, तब होटल में भी रुकना पड़ता है, कोई हर्ज नहीं। हम लोग तो सुंदरलाल बहुगुणा फ्रीडम फाइटर परिवार के हैं, कुर्बानी देने वालों में से हैं। 68 साल उम्र हो गई है, जितने साल जिंदा लोगों को कोई आदिवासी बोलता, कोई वनवासी बोलता, कोई घुमंतु समुदाय के सब लोग रहते पूरे देश में, जो अपने खुरपा और काका बनाते रहते हैं। इनको उत्तर प्रदेश की सरकार, धामी सरकार भगा रही है। वहाँ गया था, अभी मैं बताया था मैंने आपको, सबसे मिलने आए वो देश भर में, उत्तराखंड में, हरिद्वार के पास में, हमारे यहाँ भी गांव के पास में वनवासी आदिवासी, कहीं रोगण्य, कहीं कुछ कहीं कुछ। अरे भैया अखंड भारत की बात कर रहे हो, भारत की, तो उसमें तो मुसलमान भी रहते हैं यार, उसमें तो वो भी रहते हैं, हमारे ईसाई भी रहते हैं। वही मुसलमान ईसाई, ईसाई नहीं मुसलमान, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री में वही वो चलाते हैं घोड़े, वही पिट्ठू, वही होटल वाले। अब कह रहे ये रास्ता से नहीं निकालना तुम, वो क्या बोलते हैं अपनी कांवर यात्रा, वो लगा दो, चश्मा कर दो मेरा। अरे महोदय, कचरी ओढ़ के घी मत खाओ, सबसे ज्यादा उच्च जाति के लोग हो गए हम भ्रष्ट, वही खा रहे हैं, टांग भी खींच रहे हैं और सब खा रहे हैं, और रात में सुरापान भी कर रहे हैं। कथनी और कनी में अंतर मत रखो। प्रदेशों में उच्च पदों पर बैठे लोगों को एक्सटेंशन नहीं दिया जाए, नए लोगों का अवसर दो ताकि वो भी सीखें। आपका चाहता तो जितने बार चाहो उतने बार वो पद दे। नगर निगम में बरसात के पूर्व हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का पैसा उठा कहीं गाँव सरकारी का पैसा, वो अच्छे रोड बनवा रहे, सब कर रहे हैं। नगर निगम क्या कर रही है, दिखाने के लिए झाड़ू को, और वो मशीन चलवा देती है। इंदौर में मर गए लोग, यहाँ भी मर रहे हैं लोग। अभी भी आज ही पेपर में, यहाँ के सबसे बड़े पेपर में छपा है भास्कर में, गंदा पानी पीने पर मजबूर है लोग, रखिए काफी इसमें लगे। ये क्या है भैया, शुद्ध जल, 2 जून की रोटी, कपड़ा और मकान मानव अधिकारों में आते हैं। आपको मानव अधिकारों की रक्षा करना पड़ेगी। सम्मानित जीवन, समान अधिकार सबको देना पड़ेगा। नहीं दे सकते तो गद्दी छोड़ो, जनता आ रही है। क्या हो रहा भैया, अब चूल्हा फूको और अपने ट्रंप दद्दा का अपना सेवा करो, करोड़ों अरबों दो। रूस हमारा जो पारंपरिक दोस्त था उसको आपने किनारे कर दिया। यहाँ पर देश भर में त्राही मची है पेट्रोल डीजल की, गो गैस की। कर्मचारियों को पैसा कलेक्टरेट पर नहीं मिल रहा है, फंड नहीं काटा जा रहा है। गरीब की लुगाई सबकी हो जाए, गरीब को आप डंडा मारते रहो, काम भी कराते रहो। वो बंधुआ मजदूरी में और आज की मजदूरी में क्या अंतर है? जो हमारे गांव में होती थी बंधुआ मजदूरी, आज भी बंधुआ मजदूरी कहते हैं। पेट्रोल पंप पे 8,000 10,000 मिलता है, कोई फंड नहीं काटा जाता है। ये क्या है भैया, असमानता को समानता बदलो। मोदी साहब बहुत अच्छे हैं आप, पत्नी को छोड़ के ब्रह्मचारी का व्रत आपने धारण किया है। चाहे तो बंद करवा दें मुझे, मगर मैं तो सत्य बोलूंगा। नया सरासर वहाँ की क्या बैरी क्या बाप। उसके साथ ही छीन लिया, मतलब जैसे तुम वैसे हम। मंदोदरी देवी ने कहा तुम्हारी ये धांधली कब तक चलेगी, अन्याय है। तो रावण ने कहा जब तक चलेगी तब तक चलेगी। तो जब तक चलेगी तब तक चलेगी, मत चलाओ। हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, कठपुतली बन के नहीं बैठना चाहिए। ऐसी राष्ट्रपति जो इशारों पे चले। मैं तो नहीं मानता कि हमारे यहाँ अमेरिका से अच्छा शासन है, घटिया शासन है भारत का। हम लोगों को बंद कर दें, जेलों में डाल दें समाज सेवियों को। सुंदरलाल बहुगुणा को भी जेल में डाला गया। अन्ना हजारे जरूर वैसे निकल गए जिनको इंजेक्शन लगा के बीजेपी ने या दूसरे दल ने या आपने कैद कर दिया। साथ ही साथ आया था, आज भी उठा रहा हूँ, सभी आउटसोर्स कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। और नाम, क्योंकि 145 करोड़ हमारे यहाँ की जनसंख्या है, हर विभागों में नाम होता है, इतने पद सृजित हो गए, उसके आधार पर भर्तियां की जाएं। सीखे सिखाए लोगों को हम निकाल के बाहर कर रहे हो, जो बिजली तार जोड़ना नहीं जानते, माइनस प्लस जानते नहीं है।
मोबाइल दिल्ली स्टेशन में मेरे सामने गिर गया और देने वाला क्या, पास में आओ यार, हमसे बैठो।